नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें मिली है ये ट्रक ड्राइवर सतेंद्र जी का है। तो चलते हैं इनकी कहानी में हम। दोस्तों, मैं हूं सतेंद्र और हमारे साथ में उस दिन हमारे ट्रक पर थे मोहन, हमारा असिस्टेंट। तो हम अहमदाबाद से अपना ट्रक लोड करके चले थे गुजरात के। कई दिनों का थके हारे हम हमारा पहुंचना था देहरादून में। तो हम देहरादून पहुंच चुके थे और उस गोडाउन में भी पहुंच गए थे जहां पर हमें माल खाली करना था। और जब वहां पहुंचे तो रात के 9 बज चुका था। तो वहां का इकलौता गार्ड था, बड़े थोड़ा सा रुखा था। वो बोला, भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता है, जो होगा सुबह 9 बजे के बाद में। अभी आप लोग जाओ और सुबह में आना, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। है कि सब कुछ यहाँ पर बंद हो चुका है, लेबर जा चुकी है। खैर, अपनी जगह वो ठीक भी था। जब कोई है नहीं गोदाम में, फैक्ट्री में, तो कौन माल उतारेगा, कौन क्या करेगा। वरना ठीक है जी। तो गार्ड साहब, एक चीज़ मुझे बता दो, यहाँ पर खाना वाना कहीं आसपास में मिल जाएगा? है कि हम लोग को भूख लगी है। हम जल्दी 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 आए थे कि ट्रक खाली करा लेंगे और फिर हम आराम से किसी ढाबा में खाना खाएंगे और फिर हम दिल्ली निकल जाएंगे। बोला, देखो भाई, अंदर में तो था इंडस्ट्री एरिया में, लेकिन अब इस टाइम तो बंद हो चुका है। अब आप लोगों को मेन रोड पे ही जाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो देख लो, वो भी जल्दी निकल जाओ ना तो वो भी बंद हो जाएगा। है कि यहाँ पर ऐसे ही है, थोड़ा सा एरिया ठीक नहीं है तो जल्दी लोग बंद कर देते हैं। नहीं, ठीक है जी। तो गार्ड साहब, ट्रक यहीं पर रहने देना? बोला, ना भाई ना, हमारे बॉस गुस्सा होते हैं। आप ट्रक है ना, सीधा इसी रोड पर आगे चलते जाओ, टक्कर आएगा, वहाँ देखोगे कि पूरा खाली मैदान है और राइट साइड में ढलान है। नीचे में देखोगे तो बस्ती उस्ती है। तो खैर, हमें तो नीचे आपको जाना नहीं है। आप वही किनारे पर टी पॉइंट के पास में खुला सा पार्क है, वहीं आप गाड़ी को अपना खड़ा कर दो और आराम से रोटी खा के आ जाओ। यहाँ कोई टेंशन नहीं है, चोरी चकारी का कोई झंझट नहीं है यहाँ पर। मैं बोला, ठीक है गार्ड साहब। और मैं मोहन के बोला, चल बेटा मोहन, गाड़ी स्टार्ट कर। और मैं चाबी उसको दे दिया और मैं पैदल ही चला। पैदल जाकर थोड़ी करीब 250-300 मीटर के आसपास था। तो अपनी सही जगह देख करके हमने गाड़ी खड़ी करवा दी वहाँ पर। और मोहन को बोला, बेटा भूख लग रही है ना तुझे? बोला, हाँ उस्ताद, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। यानी कि ऐसा कर, या तो तू चला जा मेन रोड पर या फिर मैं जाता हूँ। एक आदमी यहाँ पर ट्रक के पास में होना ज़रूरी है, हम ट्रक को छोड़ नहीं सकते, माल लोड है इसमें। खाली ट्रक होता तो कोई और बात थी। बोला, हाँ उस्ताद, आप चले जाओ, मैं यहाँ पर रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने चाबी तो उसी के पास में थी और मैं अपना मेन रोड के साइड में निकल गया। मेन रोड पर पहुंचा तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, पान बीड़ी से लेके हर एक दुकानें। तभी एक साइकिल वाला आ रहा था, नहीं भैया कोई होटल खुला मिल जाएगा इधर में? बोला, हाँ जी, इसी रोड पर थोड़ा सा और आगे चले जाओ और जल्दी पहुंचो ना तो वो भी होटल बंद होने वाला है, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। मैं तेज़ कदमों से जिधर भाई बताया था उधर मैं चल पड़ा। वहाँ गया तो भी बर्तन भांजा अपना भाड़ा जो था समेटने के चक्कर में लगे थे। एक आदमी था और एक औरत थी। नहीं भाई साहब, 2 आदमी का खाना चाहिए, हमें पैक करके दे सकती हो क्या? वो बोला, भाई देखो, अगर आप दाल सब्जी खाने वाले हो तो मुश्किल है, ये दाल सब्जी ख़त्म हो चुकी है। अंडा है हमारे पास में, अगर कहो तो हम भुर्जी बना देते हैं। और तवे की रोटी हमारे पास में गरम पैक है डब्बे में, वो मैं दे सकता हूँ। इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं सोचा नहीं, सोचने नहीं, चलो यार अंडा ही ले लेते हैं। ठीक है जी, आप 2 जगह खाना पैक कर दो हमें।
उन्होंने अंडा का भुर्जी उर्जी बनाया और बाकायदा पैक करके हमें दे दिया। मैंने उनको पैसा दिया, अपना ट्रक की तरफ वापस चल दिया। 10 मिनट के आसपास मैं पैदल ट्रक के पास में पहुंच चुका था। और वहाँ जब पहुंचा तो लाइट तो जल रही थी पार्क सार्क में, सब जगह इंडस्ट्री एरिया था, अंधेरा तो था ही नहीं। लेकिन मोहन बाबू मेरे को कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। मैं चिल्लाया, मोहन खाना आ चुका है, आ जाओ भाई, कहाँ हो? लेकिन मोहन का कोई जवाब नहीं। मैं फिर 2-3 बार चिल्लाया, यानी कि पट्टा कहीं बाथरूम वगैरह तो नहीं चला गया। आगे साइड में झाड़ी उड़ी थी, जिधर ढलान था मैं उधर भी गया वहाँ पर, वहाँ भी जाकर चिल्लाया, मोहन मोहन, लेकिन कोई जवाब नहीं। यानी कि भाई इतना लापरवाह तो हमारा लड़का हो नहीं सकता है कि ट्रक को छोड़ करके चला जाए कहीं पर। और बाथरूम में गया होता तो आवाज़ तो ज़रूर मारता। इन चलो थोड़ी देर में वेट कर लेता हूँ। मैं 5-7 मिनट और वेट किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मोहन का। मैं फिर ट्रक के पास में आ गया वापस। मोहन के पास में फ़ोन तो था नहीं, फ़ोन तो मेरे पास था कि मैं उसको फ़ोन कर पाऊँ। फिर मैं वहीं से चिल्लाया, मोहन मोहन, अरे आ जाओ भाई, रोटी ठंडा हो रहा है। लेकिन मोहन का कोई जवाब था ही नहीं। तभी मुझे कुछ ट्रक के नीचे में कुछ आहट से हुई, जैसे खड़खड़ सी हो रही है। मैं झुक करके देखने लगा। मैं देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। रोशनी तो आ रही थी पार्क की लाइट से, और मोहन साहब तो नीचे लेटे हुए थे, ज़मीन पर गिरे हुए हैं। और एक काला सा साया, साया क्या बोले, पूरा राक्षस ही था वो। और कोई जंगली जानवर, शायद बिल्ली थी कि खरगोश था, ऐसे मैं सही ढंग से देख नहीं पाया। और उसको वैसे ही चबा रहा था वो, और उसी की कड़कड़ की आवाज़ आ रही थी। तभी मुझे आवाज़ आया। मैं देख करके एकदम सन्न रह गया, डर गया कि नहीं भाई ये क्या चीज़ है, और मोहन का कहीं ये मार तो नहीं दिया है। मेरे को दिल में एकदम धड़कन बढ़ सी गई एकदम, यानी कि मोहन को मार दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा इसको, परिवार को। और मैं एकदम टेंशन में आ गया। फिर तो मैं अपना डर भूल गया और चिल्लाने लगा, कौन हो तुम, और ये तुमने मोहन को क्या किया है? उसने अपनी मुंडी हमारे साइड में घुमाई। मैं देखा चेहरा बड़े भयानक था उसका, और आंखें एकदम लाल रोशनी की तरह जल रही थी। वो मेरी तरफ देखकर किसी भेड़िए की तरह गुर्राया, वो जंगली कुत्ते की तरह, ऐसा कुछ। लेकिन मैं डरने वाले में से नहीं था। मेरे को तो सवाल था कि मोहन को कैसे करके बचाया जाए, कहीं मैं उस चक्कर में था। मैंने भैया मोहन को मैं वैसे ही बोला डट करके कि मोहन को तुमने क्या किया, कौन हो तुम? और फिर एक बार फिर वो गुर्राया। मैं समझ गया ये तो राक्षस है, शैतान है, छलावा है, ये इंसान तो हो ही नहीं सकता। और सही बताऊं, मेरे को कपी सारा शरीर में ले चुका था। डर भी गया था मैं, लेकिन मोहन का जो बचाने का जुनून था वो मुझ पर हावी था। और तभी वो जिस जानवर को खा रहा था वो जानवर को खा चुका था, और वो मेरी तरफ देख रहा था। अब मुझे भी अपने आप को बचाना था, और मोहन जिंदा है तो उसको भी बचाना था। मैंने सुन रखा था यार दोस्तों से कि ऐसे में भगवान ही याद आते हैं। अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, और किसी इंसान के बस का तो बात नहीं है। तो हमारी गाड़ी में माता रानी का मूर्ति तो लगा हुआ था, और उनका त्रिशूल भी लगा था, फूल भी हम डेली चढ़ाते थे, माला भी। तो पवित्र चीज़ था, हमारी गाड़ी में तो था।
और अभी मैं इतना ही सोच रहा था कि चल कर के मंदिर से वो कुछ किया जाए, त्रिशूल निकाला जाए या माला लाया जाए, तभी ये भगेगा। अचानक मेरे ऊपर में झपाटा मार दिया और मैं नीचे गिर गया। खाना हमारे हाथ में जो पैकेट था वो नीचे में बिखर गया। ऐसा लगा कि मेरा दम घुट जाएगा डर के मारे। सांस तेज तेज चलने लगी, दिल की धड़कन बढ़ चुका था और मेरी लगा कि आंखें बंद हो रही है। ऐसा मैं फिर अपने आप को झकझोरा और उठ के खड़ा हुआ। फिर मैं जो देखा कि जो मैं खाना लाया था और उसमें जो अंडे की भुर्जी थी उस पर वो टूट पड़ा था। और अब मेरे पास अच्छा मौका था मोहन को बचाने का और अपने आप को भी। मैं केबिन के साइड भागा। केबिन का दरवाज़ा बंद था। दूसरी साइड गया, कहीं दूसरी साइड खुला हो, लेकिन वो भी लॉक था। अब मेरे को लग गया कि मोहन अपने जेब में चाबी रखा होगा या फिर पता नहीं। अब तो मोहन को ही पता होगा कि चाबी कहाँ है ट्रक का। और मैं मोहन को खींचने लगा बाहर को। मोहन थोड़ा सा हमारे करीब में आ गया खींच करके और कराहने लगा जैसे बहुत चोट लगी है गहरी। और मैं उसको चिल्लाने लगा, मोहन उठो, मोहन उठो। लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था, बस करा रहा था। तभी शायद वो अंडे की भुर्जी खत्म हो गई थी कि भगवान जाने क्या हुआ था, और वो शैतान मेरी तरफ मुड़ गया। और मैं देखा पलट करके तो बिल्कुल मेरे पास में खड़ा था। उसके शरीर से अजीब सी बदबू आ रही थी जो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। अब मैं समझ गया कि तो अब हमारा ही नंबर है इसको खाने का। तभी मुझे बजरंग बली का ध्यान आया। यानी कि ऐसे में बजरंग बली ही काम करते हैं, भगवान ही काम करते हैं। और सीधा मैं आँख बंद किया और हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। पता नहीं कितने टाइम तक हनुमान चालीसा में पढ़ता रहा, मुझे खुद याद नहीं है। मेरा जब गला सूख गया, कंठ एकदम अब सही ढंग से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, तब मैंने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो शैतान वहाँ पर नहीं था और हमारे बगल में मोहन जी लेटे हुए थे ज़मीन पर। फिर मैं पूरी नज़रें घुमाई हर तरफ में कि कहीं ट्रक के नीचे ना हो, कहीं पार्क के कोने पर ना हो खड़ा, लेकिन वो शैतान वहाँ पर नहीं था। अब मैं मोहन को फिर जगाना शुरू किया। तभी मैं उसके सर पर देखा तो एक बड़ा सा गुम्बद मोटा सा निकला हुआ था। शायद इसी चोट के वजह से वो मोहन शायद बेहोश हो गया था और कोई मेरे को चोट नज़र नहीं आ रही थी उसके शरीर पर। थोड़ी देर की कोशिश के बाद में मोहन होश में आ गया और मुझे देख करके ही वो रोने लगा। उस्ताद कहने कि चुप रहा भाई, पहले ट्रक की चाबी दे, कहाँ पर है। वो अपनी पैंट की जेब से फटाफट निकाल के चाबी दिया। मैंने दरवाज़ा खोला, यानी कि बैठो गाड़ी में जल्दी से। और हम ट्रक को वहाँ से बाहर मेन रोड पर जा करके खड़ी किया। जो ट्रैफिक चल रहा था, नहीं चलो यहाँ तो कोई डर नहीं है। और तब हमने पूछा मोहन से कि भाई तेरे साथ में क्या हुआ। मोहन बताया, उस्ताद आप गए ना, तो मैं बाहर ट्रक के अंदर नहीं गया, केबिन में नहीं गया, दरवाज़ा लॉक कर दिया था। अब बाहर में घूम रहा था। मैं ट्रक का गया पहिया चेक करने के लिए, नहीं चलो पहिया देख लूँ, हवा फवा कुछ है, कम तो नहीं है। तभी अचानक कोई आया और पीछे से धक्का मारा। मेरा जो सर है वो ट्रक के बॉडी से टकराया और इसके बाद मेरी आंखें बंद होती गई। मैं होश खो दिया था। अब होश में आया है तो आप मेरे को नजर आए हो उस्ताद। से कौन था उस्ताद, किसने किया था। फिर मैंने उसको पूरी कहानी बताई कि देख तेरे साथ में ऐसा हुआ था और मेरे साथ में ऐसा होने जा रहा था। वो तो बजरंग बली की कृपा है कि हम लोग
बच पाए हैं, नहीं तो भगवान ही जाने क्या होता हम लोग के साथ में। वो सिहर गया, यानी अब टेंशन मत ले, हम लोग मेन रोड पर हैं, यहाँ पर नहीं आ सकता वो। अब हम ट्रक के अंदर में हैं और माता रानी के देख मूर्ति यहाँ पर है, त्रिशूल भी है, उसकी हिम्मत नहीं है कि हमारी गाड़ी में एंट्री कर जाए। तब जाके वो थोड़ा सा सही हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपकी भी अपनी कोई आप बीती हो, इस तरह की कोई कहानी हो आपका, दोस्त का, मित्र का, तो हमें इंस्टाग्राम पर या हमने जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर हमें शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में हमारा हाईवे नाइट चल रहा है चैनल, उसमें भी हम अच्छी अच्छी कहानी दे रहे हैं, तो उसका लिंक हमने दे रखा है नीचे में, तो उसमें भी जाकर आप विजिट कर लीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।